कर्क राशि वालों को अक्टूबर माह में बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। अग्रेशन और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस से आपके काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं। कोई धन आने की संभावना भी बनी हुई है। शत्रु भी आप पर प्रबल होने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा सावधानी और सतर्कता के साथ आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। मिथ्या आरोप आपके ऊपर लगना या फिर अधिकारियों का कॉपरेशन आपकी तरफ नहीं होना, ऐसी कठिनाइयाँ आपको देखने को मिल सकती है। बहुत ज़्यादा धैर्य रखने की आवश्यकता है। इस समय जितना शांति से आप अपने कार्यों को करेंगे, उतना ही दृढ़ता से आप अपने कार्यों को पूर्ण भी कर पाएंगे। और क्या क्या इस महीने आपके साथ घटित होगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक पूरा ध्यान से देखें और सुनें। नमस्कार, मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कर्क राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। और सबसे पहले आ जाते हैं इस माह के व्रत और त्योहारों पर, क्योंकि इस माह में बहुत सारे व्रत और त्योहार आ रहे हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाएगी। वहीं 2 अक्टूबर को ही सर्व पितृ अमावस्या के साथ हमारा श्राद्ध पक्ष समाप्त हो जाएगा। 3 अक्टूबर को नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है और इस दिन घट स्थापना की जाएगी। 11 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 12 अक्टूबर को दशहरे का यानी विजयदशमी का पर्व हम सभी मनाएंगे। 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का पर्व आ रहा है। वहीं 20 अक्टूबर को सुहागिनों का प्रिय पर्व करवा चौथ मनाया जाएगा। 24 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत किया जाएगा। 29 अक्टूबर से दीपावली का 5 दिवसीय पर्व प्रारंभ हो जाएगा, जिसकी शुरुआत हो रही है 29 अक्टूबर को धनतेरस यानी धन त्रयोदशी के पर्व से। 31 अक्टूबर को रूप चतुर्दशी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से हम सभी मनाएंगे। तो ये तो हुई इस माह के त्योहारों की बात। अब ग्रहों की स्थिति में इस माह क्या फेरबदल हो रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले सूर्य की बात करें तो वर्तमान में वे अपनी मित्र राशि कन्या में विराजमान है और 17 अक्टूबर को वे अपनी नीच की राशि तुला में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में अपनी उच्च की राशि कन्या में विराजमान है। 10 अक्टूबर को अपनी अतिमित्र राशि तुला में प्रवेश करेंगे और 29 अक्टूबर को अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान है और 20 अक्टूबर को अपनी नीच की राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह की अगर बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। शुक्र वर्तमान में अपनी खुद की राशि तुला में विराजमान है और 13 अक्टूबर को वे अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। वहीं राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई ग्रहों के फेरबदल की बात। और आप सभी जानते हैं कि इन फेरबदल के आधार पर ही डिसाइड होता है हमारा मासिक राशिफल। तो बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं कर्क राशि वालों के अक्टूबर माह के मासिक राशिफल की। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और ये आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि चंद्रमा। और चंद्रमा हर 2.5 दिन में फ्लक्चुएट होते हैं, चेंज होते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा के 2.5 दिन की अपेक्षा यहाँ पर कौन सा ग्रह आ रहा है, 20 तारीख को मंगल यहाँ पर यानी कर्क राशि में नीच के हो जाएंगे। और जैसे ही पर्सनैलिटी के भाव में मंगल नीच के होकर विराजमान होंगे, तब उस समय गुस्सा, अग्रेशन, जल्दबाजी में डिसीजन लेना, कुछ असावधानियां और लापरवाहियों की वजह से नुकसान होना, ये सभी स्थितियां आपको देखने को मिल सकती है। पारिवारिक रिश्ते भी इससे प्रभावित होंगे। रिश्तेदारों के साथ अनबन होगी। ददियाल पक्ष से किसी बात को लेकर अनबन और मतभेद होने की संभावना बहुत ज़्यादा इस समय देखने को मिलेगी। यानी मंगल की जो स्थिति है इस माह आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। कर्क राशि के अंदर मंगल आ रहे हैं, नीच के हो रहे हैं, तो इस समय डेफिनेटली आपको अपने अग्रेशन, गुस्से और एरिगेंसी पर कंट्रोल करना ही होगा। जितना धैर्य और विनम्रता से आप अपना कार्य करेंगे और एक फटाफट से जल्दबाजी में कार्य निपटाने का प्रयास न करें, यानी कार्य पूर्ण करने का प्रयास न करें, वरना उन कार्यों में भी कुछ न कुछ चूक होने की संभावना बन सकती है। तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। अब मैं बात करूं द्वितीय स्थान की। द्वितीय भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि 17 अक्टूबर तक तो
आपके तृतीय भाव में जाकर विराजमान होंगे और उसके पश्चात नीच के होकर तुला राशि में चले जाएंगे। यानी धनेश का अपने से एक घर आगे आधे माह तक बैठना आपके इस आधे माह को तो बहुत ही अच्छा रखेगा। यानी धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, कार्य फटाफट से होंगे, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होगी, अधिकारियों से आपका तालमेल और सहयोग अच्छा रहेगा, आपकी नेम और फेम में वृद्धि होगी। पर 17 अक्टूबर को जैसे ही सूर्य हो जाएंगे नीच के, तो कुछ कंट्रोवर्सी में आप फंस सकते हैं और ये कंट्रोवर्सी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन दे सकती है, आपकी प्रसिद्धि को घटा सकती है। वहीं आपके लिए ये समय थोड़ा सा टफ रहने वाला है, धन से संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। थोड़ा सा अधिक संभल कर चलने की आवश्यकता है, तभी सूर्य के रिजल्ट आपको बेहतर मिल पाएंगे। यानी 17 अक्टूबर के बाद रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई भी कार्य अपनी जिम्मेवारी पर ना करें, यानी बैक फुट पे रहें, फ्रंट फुट पे ना खेलें। ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इस समय आप जितना शांत रहेंगे उतना ही धैर्य से आपके कार्य चलते चले जाएंगे, क्योंकि जब सूर्य नीच के हो रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर वो कार्य नहीं हुआ तो उसका सारा नुकसान का जिम्मा आप पे रहेगा और उस वजह से नौकरी भी जा सकती है, अधिकारी आपसे नाराज भी हो सकते हैं। वहीं इस समय डिमोशन भी हो सकता है प्रमोशन की जगह। तो आपको बहुत संभल कर और धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। अब आते हैं आपके 3rd हाउस और आपके 12th हाउस पर। आपके 3rd और 12th हाउस के लॉर्ड हैं बुध, जो कि 10 अक्टूबर तक रहेंगे उच्च के, यानी बहुत अच्छी पोजीशन में बुध रहेंगे और उसके पश्चात बुध आ जाएंगे आपके सुख स्थान में और यहाँ पर शुक्र के साथ जो बुध की युति होगी वो भी बहुत अच्छी होगी। यानी बुध के रिजल्ट अगर मैं कहूँ तो पूरे माह आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। कोई भी कार्य आपका अधूरा नहीं रहेगा, कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। वहीं सफलताएं बहुत ही अच्छी और दृढ़ता से आपके साथ खड़ी दिखाई देगी। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, बड़ी बड़ी विशेष आपकी पूरी होगी। आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो विदेशों से बहुत अच्छा लाभ आपको बिजनेस में प्राप्त होगा। इस समय आपके चर्चे बुद्धिमत्ता के चारों तरफ होते हुए दिखाई देंगे। वर्ल्ड वाइड आप थोड़े से नेम और फेम को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। नौकरी कर रहे हैं, आईटी फील्ड में हैं, तो विदेश जाके अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने का भी आपको अच्छा मौका इस माह मिल सकता है। यानी अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो बुध की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी, कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिलेगी, फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव होगी और काम बनते चले जाएंगे। अब आते हैं आपके सुख स्थान और लाभ भाव पर। आपके सुखेश और लाभेश हैं शुक्र, और शुक्र की पोजीशन की बात करें तो शुक्र 13 अक्टूबर तक तो स्वग्रही होकर मालव्य नामक महापुरुष योग आपकी कुंडली के लिए बना रहे हैं, परंतु 13 अक्टूबर के बाद शुक्र अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में जाएंगे और आपके पंचम भाव में जाकर विराजमान होंगे। अब सबसे पहले सुखेश की बात कर लेते हैं। सुखेश सूर्य का पहले स्वग्रही होकर बैठना और उसके बाद अपने से एक घर आगे जाकर बैठना, दोनों ही परिस्थितियां आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहने वाली है। यहाँ पर शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। इस समय आपके सुखों में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, कार्य दृढ़ता से पूर्ण होंगे। बस आपको डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी इम्प्रूव करनी है, एरिगेंसी को छोड़ देना है, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में नुकसान न कर दे, इस बात का ध्यान रखना है। बाकी इस माह आप अपने घर में कोई लग्जीरियस आइटम की खरीदारी कर सकते हैं, घर का रिनोवेशन आप करवा सकते हैं और इस समय आपके परिवार से आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। अब अगर शुक्र की बात करूं मैं लाभ भाव के हिसाब से, तो लाभेश शुक्र पहले तो स्वग्रही और उसके बाद पंचम भाव से सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं, यानी अपने ही घर को देखेंगे। यहाँ पर लाभ की स्थितियां भी आपके लिए ओवरऑल इतनी अच्छी रहेगी कि आपको फाइनेंशियली कोई भी दिक्कत ना आए। काम को बढ़ाने की कुछ नई योजनाओं पर आप विचार इस महीने कर सकते हैं। कुछ नए नए आइडियाज़ आपको अपने स्टाफ से भी मिलेंगे
और कुछ नई कंपनीज के साथ में आपका कोलैबोरेशन भी रहेगा। शुक्र से रिलेटेड कार्यों में बड़ी सफलता मिलने की योग बन रहे हैं। ट्रैवल बिजनेस से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिलने के प्रबल योग रहेंगे। इस समय जो भी कार्य अपने हाथ में लें उसमें आलस्य आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बस इस बात का ध्यान रखें। अब आते हैं आपके पंचम भाव और आपके कर्म भाव पर। आपके 5th और 10th हाउस के लॉर्ड है मंगल। यहाँ पर मंगल की स्थिति की बात करूँ तो 20 अक्टूबर तक मंगल बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देंगे, परंतु 20 अक्टूबर के बाद जब नीच के होकर मंगल आपकी राशि में आएंगे तब मंगल के रिजल्ट प्रभावित होंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल है योग कारक ग्रह और मंगल का नीच का होना आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। करियर को लेकर जो भी टेंशन चल रही है वो बढ़ सकती है। इस समय अधिकारी भी आपको बहुत ज़्यादा काम दे सकते हैं। वर्क प्लेस पर आपके साथ राजनीति यानी कोई कंट्रोवर्सी भी हो सकती है। थोड़ा सा आपको धैर्य के साथ संभल कर रहना होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय पढ़ाई में कंसंट्रेशन से आगे बढ़ने का है। अपनी मेहनत को दुगना कर दें। ग्रुप स्टडी की जगह सेल्फ स्टडी करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। डाउट्स को आपके टीचर जरूर हेल्प करेंगे आपको सॉल्व करने में, जिससे आपका आने वाला विजन क्लियर होगा और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आप में डेवलप होगा। पर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखें और मेहनत करने से ना चूकें। बस इस बात को आपको अपने माइंड में सेट कर देना है। थोड़ा सा शांत रहें। गुस्सा, अग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, अकेलापन ये सब आप पर हावी हो सकते हैं और ये आपके काम को बिगाड़ सकते हैं, आपके पर्सनैलिटी को बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए आपको इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। इस समय जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे उसमें आपको अपने पिता का सहयोग और मार्गदर्शन जरूर मिलेगा, परंतु किसी न किसी बात को लेकर आप उनसे भी बहस कर लेंगे। इसीलिए आपको नसीहत दे रही हूँ कि थोड़ा सा शांत रहकर अपने मुद्दों को सुलझाएं। किसी भी बात का हल अग्रेशन और गुस्से से नहीं निकलता, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब आते हैं आपके रोग भाव और आपके नवम भाव पर। आपके 6th और 9th हाउस के लॉर्ड हैं गुरु, और गुरु आपके लाभ भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। सबसे पहले 6th हाउस की बात करूं तो अपने से 6th जाकर बैठे, यानी अपने से छठे बैठे हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। थ्रोट इन्फेक्शन हो जाना, सर्दी जुकाम होना, कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम ज़्यादा रहना, वहीं चेस्ट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम रहना। इस समय पेट दर्द की समस्याएं भी हो सकती है और इसके अलावा थायराइड, बीपी, डायबिटीज़ इनसे संबंधित प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। इस समय मोटापा अपने आप में एक समस्या हो सकती है, इसीलिए अपने वजन को कंट्रोल करके चलें, वजन को बढ़ने ना दें। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, तभी आप अपने स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा एक्टिव रह पाएंगे और सजग रहेंगे तो बड़ी समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। शत्रुओं से इस समय सावधान रहें। कोई भी कार्यों को गुप्त तरीके से करें, किसी भी कार्य को ओपनली ना करें। इस समय जितनी सावधानी रखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। 9th हाउस के लॉर्ड भी गुरु हैं और गुरु लाभ भाव में बैठे हैं, परंतु 9th हाउस में राहु बैठे हैं, जो कि कहीं ना कहीं भ्रम की स्थितियां उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर आपको बड़ा रिस्की काम नहीं करना है, यानी बड़ा गेम नहीं खेलना है, चाहे क्रिप्टो, शेयर, जुआ, सट्टा कुछ भी हो। इन सब चीज़ों से जितना परहेज करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि पहले 1-2 बार तो राहु आपको सफलता दिलाएंगे और फिर बड़ी असफलता आपको दिला देंगे एक आदत डालकर, और उससे आप बर्बाद हो सकते हैं। तो आपको संभल कर रहना है। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों को कुछ पढ़ाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको निराशाजनक परिणामों का सामना भी करना पड़ सकता है। बस सजगता के साथ सही डिसीजन लेना सीखें। अगर आपने सही डिसीजन सही समय पर नहीं लिया तो डेफिनेटली उसके परिणाम आपको पॉजिटिव नहीं नेगेटिव ही मिलेंगे, तो संभल कर रहें। अब आते हैं आपके 7th और 8th हाउस पर।
7th और 8th हाउस के लॉर्ड है शनि, जो कि 8th हाउस में स्वग्रही हो रहे हैं। यहाँ पर शनि का 8th हाउस में स्वग्रही होकर बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इस समय आपके काम को रफ्तार मिलेगी, आप यात्राएं सुखद और मंगलमय करेंगे, उद्देश्यपूर्ण कार्यों में सफलता मिलेगी। वहीं ससुराल वालों से पूरा सपोर्ट मिलेगा, लाइफ पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा, व्यापार में आप अच्छी उन्नति करेंगे, किसान वर्ग को खेती बाड़ी में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये है कर्क राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। चूंकि मंगल और सूर्य नीच के हैं, तो इनके दान आपको रविवार और मंगलवार के दिन जरूर करने चाहिए। रविवार के दिन आपको गेहूं का दान करना है और मंगलवार के दिन लाल चीजों का दान करें। वहीं अब व्रत और त्योहार भी इस माह में है, तो कर्क राशि के लोगों को अगर कर्ज का बोझ परेशान कर रहा है, तो आपको नवरात्रि के दिन ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करना है। कन्याओं को सफेद रुमाल और 25 रुपए दक्षिणा दे सकते हैं। सर्वपित्र अमावस्या पर पूर्वजों के नाम से भोजन निकालें और किसी खुले स्थान या फिर घर की छत पर रख दें। नवरात्रि में लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करने से इस राशि के जातकों को जीवन में कभी भी पैसों से संबंधित परेशानियां नहीं होगी। विजयदशमी के दिन शमी के वृक्ष की पूजा करें। अगर संभव हो तो इस दिन अपने घर में शमी का पेड़ लगाएं और उन्हें नियमित दीपक जरूर दिखाएं। यह दीपक सरसों के तेल का होना चाहिए। तो ये कार्य आपको आप इस महीने जरूर करने हैं। परंतु यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने सभी ग्रहों की स्थितियों के बारे में जानना चाहते हैं, शुभ अशुभ योगों के बारे में जानना चाहते हैं, भविष्य को लेकर जो भी संभावनाएं हो सकती है उसके बारे में आप जिज्ञासु हैं, या फिर वर्तमान की समस्याओं को कम कर अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क भी कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।